हेलो एवरीवन। आज मैं फिर एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। आप वीडियो के ध्यान से देखें। दो क्वेश्चन ही सिर्फ इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन, एक ये है कि शून्यक ज्ञात करना है, दूसरा ये है कि शून्यक और शून्यकों के बीच संबंध दिया है और उसको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। यानी हमको क्या करना है, शून्यक भी निकालना है और उनके बीच संबंध हमने बताया था शून्यकों यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपने पिछले वीडियो में जो हमने लेक्चर दिया था, जब मैंने ग्राफ बताया था, उसी में ये चीज़ें बताई थी कि उनके कोफिशिएंट और यानी उस जो शून्यक है और उनके गुणांक के बीच में संबंध हमने बताया था। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहला दिया हुआ है, इसका हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे, उत्तर जब लिखेंगे, पहले का पहला, फर्स्ट का फर्स्ट मानेंगे, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। तो शून्यक, इसके बाद हमको शून्य कह रहा, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमने पहले वीडियो में ही बताया था कि हम जो पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो अतः शून्यक ज्ञात करने के लिए, अतः शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0, अर्थात पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब इसी को गुणनखंड करना है। तो क्या करते हैं, मध्य पद का ऐसा, मतलब ये जो आपका कोफिशिएंट वाला पार्ट यानी अचर पद है, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे जब यहाँ पे आता है, यानी अचर पद के साथ जो साइन होता है, अगर यहाँ पे घटाना है तो घटाने पर 2 आना चाहिए, अगर यहाँ पे जोड़ होता तो जोड़ने पर, यानी इस चिन्ह के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर यहाँ ऋण है तो घटाएंगे या धन है तो जोड़ेंगे। तो 8 का गुणनखंड होगा 4 दूना 8, और 4 में से 2 को घटा दें तो हमारा 2 आ जाएगा। इसलिए यानी इसका गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 है ना, तो 4 माइनस 2 कर सकते हैं इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से x कामन कर लें, x जैसे ही कामन करेंगे x माइनस 4 होगा, आप प्लस 2 कामन करेंगे तब भी x माइनस 4 होगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 4 कामन कर लें, दोनों जगह है। अब बचा क्या, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस 2, यानी आपके यहाँ पे 2 शून्य मिला, यानी x बराबर 4 होगा और x बराबर माइनस 2 होगा। यानी इसके 2 शून्य 4 और माइनस 2 होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 2 शून्य 4 और 2 तो शून्यकों का योग, दिए गए बहुपद के 2 शून्य 4 और माइनस 2 हैं, ऐसे लिखे दिए गए। अतः बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 4, 2 शून्यक माइनस 2 और 4 है,
या 4 या -2, कोई इधर उधर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी -2 तथा 4 है। अब कह रहा है कि 2 तो मिल गया। अब कह रहा है कि इनके बीच शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। चलिए जांच करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? ये आपका -2 है, अब +4 है, यानी आ रहा है कितना? 2। कितना आ रहा है? 2। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2/1, सॉरी -2/1 लिख सकते हैं। यानी -2/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये किसका गुणांक हो रहा है? देखिए क्वेश्चन आपका यही है, x का गुणांक अब बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। फिर उसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को गुणा कर देंगे, यानी -2 × 4, यानी कितना हो जाएगा? -8। तो -8 हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अचर पद, ऐसे लिखिए, यानी लिख सकते हैं -8/1, यानी इसका मतलब क्या है? अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यानी इस तरह से हम शून्यक निकालेंगे और उनके शून्यकों के और उनके गुणांकों के बीच संबंध इस तरह से स्थापित करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, तो इसमें मानेंगे माना PS बराबर, यस में दिया हुआ है तो हम PS मानेंगे, PS बराबर 4s² - 4s + 1। तो PS बराबर 4s² - 4s + 1। अब क्या करना है? जब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो PS बराबर 0 ले लेते हैं। तो PS बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात 4s² - 4s + 1, यानी क्योंकि इसी के बराबर माना गया है तो A बराबर 0। इसका मतलब क्या है? 4 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, 4 एकम 4, तो 4 का गुणनखंड देंगे जिनका जोड़, यानी 4s² लिख सकते हैं, -2s मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ से हम 2s अगर कॉमन कर लें तो 2s -1 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 आ जाएगा = 0। इसका मतलब 2s - 1 एक कोष्टक में और 2s - 1 एक कोष्टक में। इसके मतलब यह है कि s के जो दो मिलेंगे, 2s - 1 बराबर 0 करेंगे तो इसका मतलब s बराबर 1/2, यानी 1/2 और 1/2, 2 इसके शून्यक मिल गए। अब हम इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे, यानी शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर 1/2 धन 1/2, मतलब क्या हो गया? 1/2 मतलब, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं -4/4, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको बनाना है। यहाँ पे हो गया s का गुणांक बटे s² का गुणांक। फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 × 1/2, मतलब 1/4। 1/4 हो गया, इसका मतलब अचर पद बटे s² का
गुणांक, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन। तीसरा वाला दिया हुआ है जो माना पी एक्स बराबर 6x² - 3 - 7x, यानी इसको लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 लिखेंगे, अर्थात 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब 6 के गुणा 3 में करें, 6 3 का 18, 18 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि उनका अंतर जो है 7 आ जाए, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 - 2 7 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 6x², दिस इम्प्लाइज दैट -9x + 2x - 3 = 0। यहाँ से हम 3x कॉमन कर सकते हैं, तो 3x जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2x - 3 आएगा, अब प्लस यहाँ पे 1 कॉमन है, 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x - 3 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x + 1 आपका बचेगा। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2 और x बराबर हो जाएगा -1/3, यानी आपके दो शून्य 3/2 और x बराबर -1/3, यानी दो शून्य का आपके मिले -1/3 और 3/2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का संबंध निकालना है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें निकालना है। तो शून्यकों का योग निकालने के लिए जोड़ते हैं इसको, 3/2 धन -1/3 जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 2/6 बराबर 7/6। 7/6 को लिख सकते हैं आप -7/6, यानी x का गुणांक 7 ही है ना, देखिए यहाँ पे x का गुणांक -7 है, तो x का गुणांक बटे x² का गुणांक मिल गया आपको। फिर उसी तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य का आपको मिले हैं 3/2 और गुणा करना है -1/3 का, जैसे गुणा करेंगे 3 से 3 कट गया, -1/2 आ रहा है, तो -1/2 हमें लाना क्या है, यानी इसको लिख सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू, ऊपर नीचे अगर हम 3 से गुणा कर दें नीचे ऊपर, क्योंकि हमको लाना है -3/6, तो हो जाएगा आपका -3 त्रिक, यानी इसको लिख सकते हैं बराबर -3/6, यानी ये हो जाएगा आपका x अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये देखिए, हमको ये देखना है कि यहाँ पे अचर पद में गुणांक या अचर पद आना चाहिए, और x², तो x² का गुणांक 6 है, मगर नीचे 2 था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर 3 से गुणा कर दें तो ये काम बन जाए। तो हमने क्या किया, इसमें अंश और हर में 3 से गुणा कर दिए, तो संबंध बन गया, आसानी से हमारा आंसर आ गया। उस तरह से फिर अब 3 हो गया, चौथा देख लीजिए, चौथा देखते हैं। चौथा दिया है 4s² + 8u, सॉरी u² है, s नहीं, u² + 8u,
तो यहाँ पर भी मान लेंगे पी एक्स बराबर पी यू बराबर, यहाँ पर देखिए जिसमें दिया है माना पी यू बराबर पी यू बराबर, दूसरा वाले में पी यू बराबर हो गया 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे 4u बराबर 8u, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी यू बराबर 0 लेंगे, अर्थात 4u² प्लस 8u बराबर 0। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट 4u कॉमन कर सकते हैं, u प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब है u बराबर 0 और -2, यानी 2 इसके शून्य है कि u बराबर 0 और -2 मिलेंगे। अब शून्यों का योग बराबर क्या होगा, 0 प्लस -2 मतलब -2, तो -2 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात -8/4 8/4। इसका मतलब क्या है, माइनस क्या हो जाएगा, u² का गुणांक, u का गुणांक बटे u का गुणांक बटे u का गुणांक बटे u² का गुणांक, u² का गुणांक। फिर शून्यकों का योग हो गया, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जब करेंगे आप तो कितना आ जा रहा है, 0 गुणे -2 मतलब 0, यानी इसको लिख सकते हैं 0/0, यानी इसको लिख सकते हैं 0/4, 0/4 लिख सकते हैं। 0 जैसे 4 आप लिखेंगे, ये हो जाएगा अचर पद बटे u² का गुणांक, इस तरह से हो गया। इसके बाद 2 और बचे हैं, पांचवा दिया है t² - 15। तो इसको हम मान लेते हैं, माना pt, t में पॉलिनोमियल दिया है तो pt बराबर इतना, यानी अब क्या करते हैं, pt बराबर 0 लिखते हैं, अर्थात क्या मिलेगा, t² - 15 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख सकते हैं t² -√15 का वर्ग, 15 का वर्ग इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं t -√15 और t प्लस √15 इक्वल टू 0, यानी t का मान क्या मिला, t बराबर √15 और -√15, यानी 2 आपके मिले शून्य। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, का योग बराबर हो जाएगा शून्यकों का योग, यानी √15 प्लस -√15, मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी 0 हो रहा है तो लिख सकते हैं 0/1, 0/1 हम 1 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा
टी का गुणांक बटे टी का गुणांक बटे फिर टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक, फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर √15 गुणे माइनस √15 बराबर हो जाएगा -15। -15 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं -15 बटे, इसको लिख सकते हैं -15 बटे 1, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर को, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। एक और बचा है इसमें, छठा क्वेश्चन, छठा का सॉल्यूशन देख लें। इसमें ये दिया है 3x², मान लेते हैं, माना यहाँ x में दिया है पॉलिनॉमियल, तो px बराबर मान लीजिएगा, px बराबर 3x² -x -4, यानी अब यहाँ पे 4 के गुणा, यानी शून्य ज्ञात करने, लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 लेते हैं, यानी अर्थात 3x² -x -4 बराबर 0। दिस इम्प्लाई दैट 4 3 12, 12 का एक्स्ट्रा फैक्टर करेंगे कि उसका अंतर 1 आए, तो 4 3 12, यानी लिख सकते हैं 3x² 12 के -4x प्लस 3x -4 = 0, यानी यहाँ से हम x का अमल कर लें तो 3x -4, यहाँ पे +1 का अमल कर लें 3x -4 = 0, यानी मिला कि आपको 3x -4 और दूसरा मिला x +1 = 0, यानी आपका जीरो जो मिला x बराबर 4/3 और -1, यानी आपके दो जीरोज मिले 4/3 और -1, तो 4/3 और -1 है, तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा -1 + 4/3, -1 + 4/3 मतलब हो जाएगा, 4 में 3 घटाएंगे 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं -1/3, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए शून्यकों का योग बराबर -1 + 4/3 बराबर 1/3, मतलब माइनस इसको लिख सकते हैं -1/3, यानी x का गुणांक, देखिए x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका 4/3 गुणे -1, मतलब क्या हो जाएगा -4/3, तो -4/3 इसका मतलब क्या है, अचर पद बटे x² का गुणन। इस वीडियो में हम पहले ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट दूसरे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।